ये ह्यूमन स्केलेटन है, यानी कि हमारी शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं, जो भी हमारा हड्डियों का ढांचा है, ये वही है। और आज हम लोग बात करेंगे कमर की, कि कमर में दर्द क्यों होता है। ठीक है, तो ये हमारी कमर है, यहाँ से सर से आ रही है। ठीक है, ये हमारा सर हो गया, और यहाँ से कमांड निकलता है, और ये यहाँ से नसें लेकर इस कमांड को पूरी बॉडी में आती हैं। और यही हमारी स्पाइनल कॉर्ड इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है कि अगर हाथ चलाना है तो हाथ कैसे चलेगा, तो ये यहाँ से चलती हैं। अगर पैर चलाना है, ये पैर अगर चलाना है तो ये यहाँ से चलेगी। ठीक है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड हो गई हमारी। और स्पाइनल कॉर्ड में जब कभी कोई झटका लगता है, कोई चोट लग जाती है, तो यहाँ पे ये डिस्क होती है, फट के हमारी स्पाइनल कॉर्ड को दबा देती है। जब दबा देती है तो ही हमें कमर में दर्द होता है, और पैरों में झंझनाहट, पैरों में दर्द जाना, ये इसी की वजह से होती है। जब ये डिस्क, ये दो हड्डियों के बीच में ये डिस्क होती है, जब ये डिस्क फट के नस को दबा देती है, तो हमारे पैरों में जो पेन जाता है, आप लोग कहते हैं ना कि यहाँ से पेन जा रहा है पैरों में, पूरा पैर में पंजे तक पेन जाता है, तो पंजे तक पेन जाता है, ये इसी वजह से होता है। ठीक है, कमर दर्द को समझना है अगर, तो पहले स्पाइनल कॉर्ड को समझना पड़ेगा। इससे बहुत सारी नसें निकल रही हैं, और जितनी भी नसें निकल रही बॉडी के किसी ना किसी ऑर्गन को ये कंट्रोल करती हैं, या किसी मसल को कंट्रोल करती हैं। तो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और ये जो हड्डी है, इनको वर्टिब्रा बोलते हैं, और जो बीच में है इसको डिस्क बोलते हैं। अगर कोई कमर का दर्द पैरों तक जा रहा है, तो यानी कि ये डिस्क फट गई है। देखिए सारी ठीक है, ये बाहर आ गई, जो लाल रंग वाली है ये बाहर आ गई, इसने नस को दबा दिया। अब इसी का छोटा रूप मैं आपको दिखाता हूँ। ये है डिस्क, जो दो वर्टिब्रास के बीच में ये डिस्क होती है, और ये स्पाइनल कॉर्ड है। अब इसको ध्यान से देखिएगा। अगर किसी को शियाटिका है, यानी पैरों में दर्द जा रहा है, तो क्या होगा कि ये डिस्क इसकी बाहर आ गई है, और डिस्क ने नस को दबा दिया है। कभी झटका लग जाने, चोट लग जाने, या ऐसे भी अगर ज़्यादा बैठते हैं, या किसी भी कारण से ये डिस्क बाहर आ जाती है, और पैरों की नसें, ये जो पैर की नस है, इसको दबा दिया। अब जब इसको दबा देगी तो यहाँ तो कमर में दर्द होगा ही होगा, पैरों में भी ये जो जो पैर में जाएगी नस, वहाँ पे भी ये दर्द करेगा। अगर आप दवा खा रहे हैं तो ये डिस्क अंदर नहीं जाएगी। शुरुआती दौर पे तो हो सकता है कि अंदर चली जाए, लेकिन अगर 2-3 महीना हो गया आप दवा खा रहे हैं सिर्फ, तो ये अंदर नहीं जाएगी। सिर्फ इसका जो पेन है, अगर ये नस दबा रही है, तो इसकी वजह से पूरी कमर में और पैरों में, कूल्हे में पेन रहता है। तो वो जो पेन है उसको ही आप कंट्रोल कर रहे हो, ये अंदर नहीं जाएगी, तो ज़िंदगी भर आप दवा खाते रहोगे, लेकिन आराम नहीं मिलेगा। तो मेरे यहाँ क्लिनिक पे क्या इलाज होता है, ये अंदर चली जाए। अंदर चली गई तो प्रॉब्लम खत्म हो गया ना। तो मैं क्लिनिक पे जो ट्रीटमेंट करता हूँ, ये डिस्क अंदर चली जाए। जिनकी डिस्क बाहर आ गई है, शियाटिका है, वो जरूर संपर्क करें हमारे क्लिनिक पे। तो ये अंदर चली गई, हमेशा की प्रॉब्लम खत्म हो गई। और उससे क्या होगा कि आपको कभी ज़िंदगी में दोबारा ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं तो आप दवा खाओगे, 2 महीने दवा खाओगे, तब तक आराम है, उसके बाद फिर दिक्कत है। दवा सूट करती है, कई बीमारियों में सूट करती है, लेकिन अगर समस्या आपकी अलग है तो उसका इलाज भी अलग है। और पूरा इलाज अपना कराइए, ना कि ऐसा करिए कि भाई इसकी वजह से दर्द हो रहा है और बस आप दवा खाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इलाज क्या है वो चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा, चाहे यहाँ क्लिनिक पे होगा, चाहे आपके घर पे होगा, आप जहाँ से भी हैं इंडिया में, सारी जगह आपका ट्रीटमेंट वैसा ही होगा जैसा एक नॉर्मल होना चाहिए, और वो ठीक होना चाहिए पूरा 100%। कमर का पेन 100% ठीक हो सकता है। आप थोड़ा सा चीज़ें समझिए, उसके बाद पहले तो अपनी प्रॉब्लम मुझे बताइए, मैं जानूँ आप क्या काम करते हो। उसके बाद आपकी किस वजह से हुई ये जान लेते हैं। हो सकता है कि आपके चलने फिरने बैठने की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही हो सकता है कि आप सही एक्सरसाइजेस ना कर रहे हो इसलिए हो रही है, या हो सकता है कि वो ठीक ही नहीं हो रहा। कई पेशेंट कहते हैं सर हम 5-6 साल से एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन हमें बिल्कुल भी आराम नहीं। देखिए एक्सरसाइज का एक फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्सरसाइज उस प्रॉब्लम को दोबारा ना हो इसलिए एक्सरसाइजेस होती हैं। पहले प्रॉब्लम तो ख़त्म हो बॉस, जब प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी तब एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज आपकी प्रॉब्लम को नहीं ख़त्म करेगा, आपकी प्रॉब्लम ट्रीटमेंट ख़त्म करेगा जब इलाज होगा, और इलाज ख़त्म हो जाने के बाद एक्सरसाइज करेंगे तो आपको दोबारा नहीं होगा। तो ये बात बहुत क्लियर समझिए। दूसरी बात, मेरे यहाँ पेशेंट कई फ़ोन करते हैं या कमेंट में नीचे आप लोग करते हैं कि सर ऐसा एक बात बताइए कि आप पेशेंट का फीडबैक नहीं भेज रहे हैं, या पेशेंट का वीडियो नहीं भेजते, या लगाते नहीं, तो हम कैसे मान लें कि आपके क्लिनिक पे इलाज होगा।
इसका ना बहुत सिंपल एक तरीका है, बहुत सिंपल। आप मेरे क्लिनिक पे करीब 100-150 पेशेंट का इलाज चलता रहता है। कई आते हैं अपने बारे में बताते हैं। जिनका भी मतलब जो भी, आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, पूरी छूट है आपको। आप दिन भर बैठिए क्लिनिक पे मेरे, और जो पेशेंट पूछिए उनसे कि भैया आपका इलाज कब से चल रहा है, आपको क्या परेशानी है, चाहे जो घुटने का हो चाहे कमर का हो। अगर 1 या 2 महीने हो गए हैं और उनको ज़्यादा दिक्कत है, 1-2 महीने हो गए हैं इलाज कराते हुए हमारे क्लिनिक पे, तो वो आपको बताएंगे कि वो कितना ठीक हुए हैं। ऐसे ऐसे पेशेंट ठीक किए हैं जो लेट के आए थे और आज चल के जाते हैं, बहुत आसानी से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत अपना सारा काम कर पाते हैं। तो आप अपने आप के लिए एक एहसान कर लीजिए कि अपना पहले तो अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए नीचे दिए हुए कॉल बटन को दबाकर। इसके बाद मैं अपना मैप, जहाँ मैं मेरा क्लिनिक है तो उसका वीडियो मैं जोड़ दूंगा, उसको ज़रूर देख लीजिए ताकि आने में आसानी रहे। और उसके बाद आपको लगता है कि मुझे जानना चाहिए कि बाकी पेशेंट कैसे ठीक हो रहे हैं, कौन कौन ठीक हुआ है, तो यहाँ रेगुलर पेशेंट जो भी आते हैं, जिनका ट्रीटमेंट यहाँ हो रहा है, जो अपना इलाज करा रहे हैं या जो अपना 1 महीने बाद आए हैं, तो उनसे बात करिए। मैं बात करवाऊँगा आपकी, तो उनसे बात करिए और उनसे पूछिए कि आपको क्या बीमारी है। देखिए, वीडियो झूठ बनाए जा सकते हैं, कमेंट झूठ में लिखे जा सकते हैं, लेकिन 100-200 पेशेंट आप कहीं से खरीद के नहीं ले आओगे कि पेशेंट खरीद के ले आए वो झूठ बोलेंगे। कोई झूठ नहीं बोलेगा। और ये एकदम क्लियर है, अगर प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाए तो आपका दर्द ख़त्म हो सकता है। तो उनका ठीक हो रहा है जो आ रहे हैं। आप भी, मुझे लगता है, जल्द यहाँ पे आइए, और जब 1-1.5 महीना हो जाए तो आप भी वैसे ही गवाह बनिए। जो पेशेंट जो नए आएंगे, आप भी उनको बोलिए कि जी हमने इलाज कराया और हमको पूरी तरीके से ठीक है। धन्यवाद, डॉक्टर विक्रांत सिंह। इसके बाद आप मैप देख लीजिए कैसे आपको यहाँ क्लिनिक तक पहुँचना है। नीचे कॉल वाले बटन को दबा के अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए और स्वस्थ रहिए। मेरा यही चाहत है कि आप ठीक रहें। जो भी शादी बारात फंक्शन घर के काम, वो सारी इंजॉय करके अपना लाइफ को जी मतलब स्पेंड करिए अपनी लाइफ, और ठीक रहिए, अच्छी जॉब करिए। कई पेशेंट को मैंने देखा उनकी जॉब छूट गई क्योंकि उनकी कमर का दर्द ठीक नहीं हुआ, घुटने का दर्द ठीक नहीं हुआ। तो ये सब क्यों कर रहे हैं? सही इलाज करिए, लेकिन जो बताया जाए उसको करिएगा। मैं आपको ठीक करके दूंगा, लेकिन जितना इलाज बताऊं वो आप करिए। शरीर आपका है, मेरा नहीं है। आप मुझे आओगे, पैसे दे दोगे, अगर बताया हुआ इलाज नहीं करोगे तो ठीक नहीं होगा। तो वो क्यों कर रहे हो यार? आपका शरीर है, कुछ जिम्मेदारी। हम लोग, अगर मेरी बाइक है या कार है तो भी मैंने आज अपनी कार को सर्विसिंग के लिए भेजा 4 महीने बाद। क्यों भेजा? ताकि वो ठीक चले। शरीर के लिए हम लोग की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? शरीर की भी पूरी जिम्मेदारी है और उसकी भी सर्विसिंग होनी चाहिए। तो मैं सर्विसिंग करके दूंगा, पूरा ठीक करके दूंगा। सही चलाना, जैसे गाड़ी सही चलाना आपकी जिम्मेदारी है, वैसे ही शरीर को सही चलाना आपकी ही जिम्मेदारी है। एक बात सोचिए और मुझे बताइएगा, एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या इस शरीर के बिना मैं विक्रांत सिंह कुछ हूँ? मान लीजिए कल सुबह ये शरीर मुझसे छीन लिया जाए और ये शरीर मेरा ना रहे, तो मैं कहाँ रहूँगा? मैं किस कुर्सी पे, क्या इस कुर्सी पे रहूँगा? नहीं। तो शरीर सबसे पहले है। अगर दिक्कत है तो उसका सही इलाज कराइए। इस तरह भटकिए मत या सहिए मत। आप दर्द को सह रहे हैं 5 साल से, 6 साल से, क्यों कर रहे हो ऐसा? अगर ठीक होना है, देखिए, किसी को ज़्यादा समय से दिक्कत है तो समय लगेगा, लेकिन ठीक हो सकता है। तो उसको ठीक रखिए, प्रॉब्लम को ठीक रखिए, ताकि आप स्वस्थ रहें, पूरा जीवन आपका स्वस्थ रहे, बिना दर्द का रहे, ताकि आप अच्छे से अच्छा काम कर सकें, अच्छा पैसा कमा सकें, अच्छे से परिवार को पाल सकें। और महिलाएं जो हैं वो तो पूरे घर की पूरी जिम्मेदारी लेती हैं, उनको तो पूरा अधिकार है। अगर आपकी माता को, आपकी बेटी को या आपकी पत्नी को ऐसी कोई समस्या है तो उनका ज़रूर इलाज कराइए, क्योंकि वो आपका पूरा परिवार संभालती हैं। इतना ही कहना था आपसे। धन्यवाद, डॉक्टर विक्रांत सिंह। आप सभी के स्वस्थ रहने की पूरी ईश्वर से मनोकामना है, और माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें। नवरात्रि चल रही है तो आप सभी अच्छे से नवरात्रि बनाइए, और जिनको भी समस्या है थोड़ी सी भी, आइए, पहले पेशेंट से बात करिए, मुझसे बात करिए, हर एक चीज़ समझ लीजिए। लगता है कि अगर मैं बोल दूँ कि मैं इलाज कर दूंगा, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना जो लगेगा, तो उसको कराइए। बहुत ज़्यादा कोई
महंगा इलाज नहीं है, इलाज ठीक है। और मैं वीडियोस इसलिए आपसे शेयर करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि कितने लोगों की लाइफ में परिवर्तन हो रहा है, तो आपकी लाइफ में भी वो परिवर्तन आ जाए जहाँ आपके शरीर में दर्द न रहे। दर्द नहीं रहेगा, अच्छा जीवन रहेगा, तो काफ़ी खुशियाँ और जीवन बहुत खूबसूरत है। तो बहुत सारी खुशियाँ अभी आपका इंतज़ार कर रही हैं, उसका मज़ा लीजिए। और जो रही दर्द की बात, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं ठीक करके दूंगा। और नहीं ठीक कर पाऊंगा तो भी आपको बता दूंगा कि कौन सा डॉक्टर कौन ऐसा इलाज कर सकता है जो आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। कमर दर्द में, गर्दन दर्द में, जोड़ों के दर्द में या घुटनों के दर्द में आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मैं आपको ठीक करके दूंगा। और इसके लिए अगर आप, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आपको लगता है कि मुझे फीडबैक चाहिए, पेशेंट के फीडबैक चाहिए, उनके बारे में, जो लोग ठीक हुए उनके बारे में जानना है, तो आप क्लिनिक आइए। 20-25 लोग तो मैं मिलवा दूंगा जिनका महीना 1.5 महीने से इलाज चल रहा है और वो ठीक हो गए। तो इंतज़ार, अब तो कुछ बचा ही नहीं ना, इलाज करवाइए। धन्यवाद। सामने आप मूर्ति देख रहे हैं हनीमैन की। इधर से आपको हनीमैन चौराहा जो सहारा हॉस्पिटल के पास है, उससे आपको लेफ़्ट ले लेना है। हनीमैन चौराहे से आपको लेफ़्ट लेंगे तो लेफ़्ट की साइड आपको ये, जैसे ही लेफ़्ट मुड़ेंगे, ये आपको सामने ब्रिज दिखाई देगा, ओवर ब्रिज है वो दिखाई देगा। ये PVR और बिग बाज़ार सिंगापुर मॉल है। ब्रिज क्रॉस करिए। ये ब्रिज उतरते ही, जैसे ब्रिज उतरेंगे आप, वैसे ही ये अमेठी चौराहा कहा जाता है इसको, जो कि ओल्ड अमेठी स्कूल के वजह से इसको अमेठी चौराहा बोला जाता है। आपको लेना है पहला राइट, ये चौराहा आ गया, आपको लेना है पहला राइट। चौराहे से मुड़ जाइए राइट को, और यहाँ से देखते रहिए, आपको पहला लेफ़्ट मुड़ना होगा। यहाँ देखिए कोई मोड़ नहीं है, आगे जैसे ही पहला लेफ़्ट आएगा वहीं पे आपको मुड़ना है। ये होटल है और ये अमेठी स्कूल है। अमेठी स्कूल का देखिए ये गेट है, और गेट के जस्ट सामने ये रोड, ये घर मकान है, और मकान के बगल से ये रोड अंदर को जा रही है। ये लेफ़्ट है, पहला लेफ़्ट है। पहला लेफ़्ट आते ही ये दुकानें हैं और पहला राइट ले लीजिए। पहला राइट जैसे ही आप आएंगे, तीसरा मकान है। ये ऊपर डॉक्टर विक्रांत सिंह का बोर्ड लगा हुआ है।